Okay, student. Here we will understand the meaning and concept of congruent triangles. तो what do you mean by word congruent? सबसे पहले तो अपन समझें. Congruent means exactly similar. जो पूरा एक जैसा होता है वो कहलाता है congruent. जैसे जो if girls are there and they are wearing bangles, तो जो आप बैंगल्स पहनती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, मीन्स एग्जैक्टली सेम. ऐसा नहीं होता है कि एक बैंगल बड़ी है फिर एक छोटी है फिर एक बड़ी है. नो, वी ब्रिंग अ कॉन्ग्रुएंट साइज सेम. ओके, डेली लाइफ में अगर एग्जांपल है, मम्मा जो ईयर रिंग्स पहनती है तो जनरली शी गो फॉर अ कॉन्ग्रुएंट ईयर रिंग्स. जैसा राइट ईयर में रहेगा ईयर रिंग्स वैसा ही लेफ्ट ईयर में पहनेंगी, मतलब एग्जैक्टली सेम. सो ये कॉन्ग्रुएंट, दैट थिंग्स विच आर एग्जैक्टली सेम. So here we are learning the congruent with respect to the shapes. तो अपन एक डिफरेंट ले लेते हैं. अगर मैंने एक स्क्वायर लिया है और इधर भी एक स्क्वायर लिया है और दोनों के साइड का मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर और इधर भी 3 सेंटीमीटर, एंगल्स तो ऑब्वियसली सेम ही रहेंगे. ओके, तो वी विल कॉल देम कि दे आर कॉन्ग्रुएंट, एग्जैक्टली सेम. बट मान लेते हैं कि मैं कोई एक बड़ा ट्राइंगल ले लेती हूँ और इसका मेजरमेंट अलग हो जाता है, 7 सेंटीमीटर हो जाता है. ओके, इस बड़े स्क्वायर का मेजरमेंट इफ आई टेक एंड आई टेल कि ये 7 सेंटीमीटर की साइज का है, तो ये इसके सेम नहीं है, इसके जैसा है. मतलब इट कैन बी सिमिलर बट इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट. आई गेटिंग माई पॉइंट? तो सेम वे जब हम यही कंसेप्ट ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे तो वी विल टेल इट कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल्स. ओके, अब ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट कैसा होगा? जो हमने ट्राइंगल लिया है, वॉट एवर ट्राइंगल वी हैव टेकन, द सेम, एग्जैक्टली सेम विल बी द अदर ट्राइंगल. अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो दिस विल ऑल्सो बी 4 सेंटीमीटर. ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो दिस साइड विल ऑल्सो बी 5 सेंटीमीटर. अगर हम ये मान लें कि ये 7 सेंटीमीटर है तो दिस विल ऑल्सो बी 7 सेंटीमीटर. एंगल्स भी सेम होंगे. ओके, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. इधर स्टार बना देते हैं तो ये इसके इक्वल. मीन्स अगर ट्राइंगल के बीच से कि 6 पार्ट्स होते हैं, इन 6 पार्ट्स में से 3 तो साइड्स हो गई और 3 हमारे एंगल्स हो गए, तो ये सब आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं. देन वी टेल कि दिस 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. इसको नाम दे देते हैं ABC और इसको दे देते हैं PQR. तो हाउ आई विल राइट? आई विल राइट triangle ABC is congruent. अब pay attention here, congruent का symbol, this is the symbol used for congruency. When 2 triangles are congruent we use this symbol. equal sign के ऊपर similar का sign, ये combination है, ये तीनों चीजें. ओके, हल्का सा बेबी ये S मान लेते हैं, बेटा YS. ठीक, और यहाँ पे कैसा होगा? ए किसके करस्पॉन्डिंग है? ए क्यू के. तो ट्राइंगल क्यू आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर आर. बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट. अब जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे हमें और बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ रही है. व्हेन 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट वी आर लर्निंग लॉट मोर थिंग्स. अब देखिए, यहाँ से देखिए, ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हम इनके नाम से भी जज कर सकते हैं फ्रॉम दी फिगर ऑल्सो. ओके, इट मीन्स दैट, व्हाट डज इट मीन्स दैट? इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एंगल जो ए है, ओके, एंड ऑलवेज डोंट राइट लाइक दिस. सबसे पहले लिखेंगे ट्राइंगल्स का नाम आना चाहिए. ओके, इट मीन्स दैट इन ट्राइंगल कौन सा? ABC एंड ट्राइंगल QPR. आप समझ रहे हैं? QPR, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो इसका ये मतलब होता है कि एंगल A जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल Q के, एंगल B जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल P के, एंगल C जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल R के. यहाँ भी आप देख सकते हैं आई हैव यूज्ड डिफरेंट सिंबल्स. मैम ने डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करें कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बच्चे जनरली आइडेंटिफाई करने में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो वाइल सॉल्विंग मेक यूज ऑफ दिस डिफरेंट सिंबल्स, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है. बिकॉज मेनी अ टाइम मेजरमेंट्स विल नॉट बी गिवन बट दे विल ओनली टेल कि दिस एंगल इज इक्वल टू
दैट, ऐसा, ठीक। तो इसका ये मतलब हुआ कि तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है उसका मीनिंग बता रही है, इसका ये मतलब है कि तीनों चीजें इक्वल हैं। प्लस तीनों साइड्स, अब कौन कौन सी साइड्स हैं देखें, इसका ये भी मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू क्यू पी, बी सी इज इक्वल टू पी आर, देखें बी सी पी आर, हर चीज प्रॉपर होना चाहिए, ओके। और तीसरी साइड क्या है, ए सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू क्यू। कितने पार्ट्स हो गए हमारे ट्रायंगल के, गिन ले, 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट्स हो गए। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंट का है, इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट दैट मीन्स देयर ऑल रिस्पेक्टिव 6 पार्ट्स आर इक्वल टू दी 6 parts of another triangle, clear? It also means that if triangles are congruent their areas will be equal. ये एक important चीज याद रखना, if triangles are congruent their area of triangle ABC will be equal to area of triangle QPR. याद रखने वाली बात है, इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट उनके एरियाज भी इक्वल होंगे एंड ऑब्वियसली उनके, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इनका पेरीमीटर भी इक्वल होगा, ओके। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मेनी टाइम दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। फिर बच्चे सोचने लगते हैं कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, तो बी वेरी क्लियर, इफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो उनके एरियाज इक्वल होंगे प्लस उनका पेरीमीटर्स भी इक्वल होगा, वाई, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, क्लियर। अब ये जो साइड्स है, ए बी के सामने मैं पी आर नहीं लिख सकती हूँ, ए बी के सामने मुझे पी क्यू ही लिखना पड़ेगा, ए बी पी क्यू। तो ये जो वर्ड होता है इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स। भाई ये ए बी एक साइड है, इस ट्राइंगल में तीनों साइड्स हैं, तो किसके इक्वल, इसके की इसके की इसके, तो अपन इसके लिए वर्ड यूज करते हैं करस्पॉन्डिंग। मतलब अपन ऐसा समझ सकते हैं इसको बहुत सिंपल वे में, ओके। कैसे समझ सकते हैं आप इसको सिंपल वे में, कि करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स विल बी इक्वल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स, तो अपन इसको बहुत सिंपल वे में समझेंगे। इसका मतलब होता है इक्वल, बट अपन ए के इक्वल कौन सा लेंगे, आर पी क्यू कौन सा लेंगे, हम इसके करस्पॉन्डिंग लेंगे। तो ये जो सिंबल होता है, पे अटेंशन हियर, ये जो सिंबल होता है ये करस्पॉन्डिंग का होता है। दिस सिंबल इज फॉर करस्पॉन्डिंग, दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल क्यू, एंगल बी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल P, angle C is corresponding to angle R, okay? And same way sides के लिए भी होता है, मतलब AB is corresponding to QP, BC is corresponding to PR, AC is corresponding to QR, क्लियर? तो ये करस्पॉन्डिंग। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम सीख सकते हैं विच मेक्स आवर वर्क इजी इज कि जब हम दो ट्राइंगल्स अगर हमें दे दिए, क्वेश्चन में दे दिए और दे हैव नॉट गिवन कॉन्ग्रुएंट, उन्होंने हमसे ही पूछा कि आर दे कॉन्ग्रुएंट, तो हम क्या करेंगे? इन दैट केस वी हैव टू यूज कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, ओके। देयर आर सम रूल्स जिनकी हेल्प से हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, बट अगर हम सॉल्व करते समय पूरे के पूरे 6 पार्ट्स को इक्वल प्रूव करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक। तो जो हमारे मैथमेटिशियंस हैं उनने इस तरह की कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया निकाली है कि हम 3 पार्ट्स को इक्वल प्रूव करेंगे और इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं दे विल बी इक्वल बाय CPCT। CPCT मीन्स करस्पॉन्डिंग, CPCT का मतलब क्या हुआ? CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग
parts of congruent triangle. Corresponding parts of congruent triangles. Are you getting my point? Corresponding parts of congruent triangle. ये CPCT का मीनिंग होता है. क्लियर? तो हमें कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया याद होने चाहिए. तो कौन कौन से वो तीन अपने पास ऐसे कुल मिला के 4 हैं, और अगर हम उसको और बाइफरकेट कर दें तो वी कैन टेल इट 5 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज हैं. ओके, बट उसमें हम क्या करते हैं, हमने 3 चीज़ों को इक्वल प्रूव करेंगे और बची हुई 3 चीज़ें ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी बाय द यूज ऑफ CPCT. क्लियर? तो लेट्स डिस्कस द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. ओके.